please forgive me. Robert, I'm sorry. Robert, please remove the curse from my family. He's received over 1,000 letters. He doesn't like you talking Did you about get that? Did you record I that? think I did. Oh my God. नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारी 2025 की पहली स्टोरी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस स्टोरी बहुत पसंद करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, आपकी राय इस बारे में जो भी रहेगी वीडियो के बारे में आप कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को लोगों तक शेयर करेंगे ताकि हमारी कम्युनिटी और भी बड़ी होते जाए। और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए इस साल और नई वाइब्स के साथ शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है ये हमारे जो 120-150 साल का इतिहास रहा है, इसमें सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड जो है उनमें से एक स्टोरी है। ये स्टोरी रियल प्रूफ के साथ है। इस स्टोरी के बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि स्टोरी के पीछे का मोटिव क्या है और आपको ये स्टोरी सुनकर के वाकई में डर का अनुभव होने वाला है। तो ये स्टोरी भेजी है हमारे एक फ्रेंड है, हमारे एक व्यूअर है जिनकी मम्मी तो इंडियन है लेकिन पापा यूएसए सिटीजन। इनका नाम है केविन के बर्टमैन और इन्होंने ये अपना खुद का निजी एक्सपीरियंस हमें भेजा है। एक्चुअली हुआ ये था कि ये फ्लोरिडा गए थे मार्टेलो म्यूजियम में, ये फोर्ट ईस्ट में पड़ता है। तो ये वहां गए थे, इनको एक डॉल दिखी। उस डॉल के बाहर जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे इन्होंने फॉलो नहीं किए। उस डॉल के बाहर लिखा था, इस डॉल के साथ अदब से पेश आइए, इसे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अगर आप इसके साथ कोई तस्वीर खींचना चाहते हैं तो पहले अनुमति लीजिए और जाने से पहले गुड बाय जरूर कहिए। इसमें लिखा था बाहर से। तो कई लोग होते हैं पॉजिटिवली लेते नहीं है, तो लोगों ने, यार दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं भाई जो ही दिखा है इसको फॉलो कर, बट इनको चुल थी एक्चुअली। सॉरी केविन, आई एम सेइंग दैट, बट इनको एक चुल थी तो इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, उल्टा ये उस गुड़िया को चैलेंज करके आ गए। अब हुआ यूं कि जैसे ही अपने घर पहुंचे, 1-2 दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद जो चीजें होने लगी उसके लिए अपने आप को कोई माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इस दौरान इन्होंने अपना एक पेट खोया। इनका एक जर्मन शेफर्ड हुआ करता था जो कि लॉन में एक दिन मरा हुआ मिला, और दूसरा इनकी तबीयत खराब होने लगी। इनको घर में इमेजेस से दिखने लग गए, शैडोई फिगर दिखने लग गए, जिससे काफी परेशान हो गए थे। तो इन्होंने फिर एक लेटर लिखा उस गुड़िया को। जी हाँ, उस गुड़िया को इन्होंने लेटर लिखा और उससे माफी मांगी कि मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जब ये आप बीती केविन ने झेली तो इन्हें लगा कि हमारे चैनल के माध्यम से ये जो अपना एक्सपीरियंस है ये लोगों तक शेयर करें ताकि लोग सचेत रहें। इसलिए इन्होंने कहानी हमें भेजी और इन्होंने एक ब्रीफ हिस्ट्री पता की उस डॉल के पीछे की क्या है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये डॉल अभी भी मार्टेलो म्यूजियम में रखी हुई है जो कि फ्लोरिडा में है, फोर्ट ईस्ट में। ये दुनिया की सबसे श्रापित गुड़ियाओं में से एक है। कह सकते हैं कि एनाबेल के टक्कर की गुड़िया है। एक्चुअली कहानी शुरू होती है 120-121 साल पहले से। समय था 1905 का। एक कपल थे जिनमें जो मेल थे उनका नाम था थॉमस ऑटो और फीमेल थी उनका नाम था मिनी ऑटो। ये लोग बेसिकली जर्मनी के थे और ये अपने गांव विजिट करने के लिए, जर्मनी विजिट करने के लिए जर्मनी गए थे। तो आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है ना, वहाँ जहाँ गैस भरते हैं फॉरेन प्लेस में, अपनी गाड़ी में गैस भरवा रहे थे एंड दे वर वेरी रिच फैमिली, तो अपनी खुद की गाड़ियाँ थी। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में इन्हें शीशे के अंदर एक गुड़िया दिखी 3.5 फीट की। एक्चुअली थॉमस और मिनी के 2 बच्चे थे जिनका नाम था रॉबर्ट यूजीन ऑटो और बिटिया का नाम था मिस्पा ऑटो। तो 25 अक्टूबर को जो छोटा बेटा था जो कि 5 साल का होने वाला था, उसका बर्थडे था। तो इस कपल ने डिसाइड किया कि ये जो गुड़िया है बहुत क्यूट है, क्यों ना हम इसे अपने बेटे को गिफ्ट करें। तो स्टोर में गए, उनसे पूछा कि आपके पास जो ये शोकेस में रखी ऐसी एक गुड़िया है तो प्लीज हमें दे दीजिए। लेकिन ओनर ने बताया कि ये जो गुड़िया है ये सिंगल पीस है,
हाँ, इसकी छोटी कॉपीज आपको जरूर मिल जाएंगी, लेकिन ये साइज में सिंगल पीस है। और ये वही कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे फेमस खिलौने बनाए हैं, सॉफ्ट टॉय, नाम है स्टीव। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि स्टीव वही कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले टेडी बियर बनाया था, और टेडी बियर पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया। तो उसी तरह से ये स्टीव कंपनी का बनाया हुआ गुड्डा था, लेकिन इतने बड़े साइज का कोई गुड्डा था नहीं। तो ये लोग परेशान हो गए, थॉमस और मिनी, कि क्या करें। तो इन्होंने कुछ ज्यादा पैसे दे करके वो गुड्डा उस डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद लिया अपने बेटे के लिए। कुछ दिनों तक वो जर्मनी में रहे, उसके बाद फिर वो वापस फ्लोरिडा चले गए। फ्लोरिडा में एक जगह है ईडन स्ट्रीट, उसके पास इनका घर हुआ करता था। तो ये लोग घर पहुंचे। 25 अक्टूबर 1905 का दिन आया। रॉबर्ट यूजीन ऑटो का बर्थडे था, वो भी 5वां। तो दूर दूर से मेहमान आए थे, रिश्तेदार आए थे, अपने अपने गिफ्ट्स लेके आए थे। तो एक टेबल पे बहुत सारे गिफ्ट सजा के रखे हुए थे, जिनमें से सबसे बड़ा खिलौना था 3.5 से 4 फीट का। जी हाँ, ये वही गुड़िया थी जो थॉमस और मिनी अपने बेटे के लिए लेके आए थे। तो बच्चों में आपने देखा होगा ना, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो रुक नहीं पाया। उसने कहा कि मुझे गिफ्ट खोलना है। जब उसे पता चला कि उसके मम्मी पापा ने ये गिफ्ट दिया है, तो उससे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। उसने कहा कि भाड़ में गया बर्थडे, पहले मुझे गिफ्ट खोलना है। तो बच्चे ने जैसे गिफ्ट खोला, उस गुड़िया को देखते ही हुआ यूं कि वो उसकी आंखों में जैसे खोस आ गया। ये देख करके मिनी ऑटो को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बच्चे होते हैं ऐसे, तो उन्होंने लगा कि शायद एक नॉर्मल बिहेवियर एक छोटे बच्चे का। लेकिन हुआ यूं कि उस गुड़िया को रॉबर्ट ने उठाया और सीधे अपने रूम में चला गया। ऐसा लगा कि उसे बाकी गिफ्ट्स खोलने का कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। अब पार्टी चल रही थी नीचे, तो उसकी मम्मी गई, कहा कि बेटा चलो नीचे, केक कटिंग है। तो उसने मना कर दिया। रॉबर्ट यूजीन ऑटो ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे नहीं आना, मुझे इस गुड़िया के साथ खेलना है। तो यहाँ पर बच्चा नीचे आने को रेडी तक नहीं था। तो मिनी ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, क्यों ना आपकी इस गुड़िया को ही लेके चलो अपने साथ, वहीं केक काटेंगे साथ में। इस बात पे रॉबर्ट यूजीन ऑटो राजी हो गया और केक काटने के लिए चला गया। केक कटिंग हुई, पार्टी बहुत अच्छी तरह से हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ दिन बीते ही थे। मिनी ने ऑब्जर्व किया कि जो गुड़िया है, इसके साथ रॉबर्ट यूजीन जो उनका बेटा था, वो बहुत ज्यादा दोस्ती उसकी गहरी हो गई। लाइक उठना, बैठना, खेलना, सब कुछ साथ में किया करता था। और तो और यूजीन की एक पसंदीदा ड्रेस थी जो इसे गिफ्ट्स में मिली थी, वो थी नाविक, यानी कि सेलर के कपड़े। जैसा आपने देखा होगा ना पॉपी द सेलर मैन जिस तरह के कपड़े पहनता है, वैसे। तो किसी रिश्तेदार ने उनको ये कपड़े दिए थे, जिसपे उनके बाहर नाम, यहाँ पर बैच लगा हुआ था, रॉबर्ट नाम का। तो वो इस गुड़िया को रॉबर्ट यूजीन इतना अपना मानता था कि उसने अपने कपड़े उसको दे दिए, और उसपे जो नाम था उसका, अपना नाम भी दे दिया। और पूरे घर वालों से कहा कि ये जो गुड़िया है, आज से इसका नाम रॉबर्ट है और मेरा नाम यूजीन है, तो आप लोग मुझे यूजीन बुलाएंगे और इसे रॉबर्ट बुलाएंगे। और जब जब घर वाले गलती से बच्चे को रॉबर्ट बोलते तो बहुत गुस्सा करता था, कहता था मैं नहीं हूँ, मैं यूजीन हूँ और ये रॉबर्ट है। तो अभी से हम स्टोरी में जो गुड़िया है उसको रॉबर्ट बुलाएंगे, इस बच्चे को यूजीन बुलाएंगे। ये जो बच्चा था, ये अपने ही दुनिया में रहता था, अपने रूम में रहता था, उस गुड़िया के साथ दिन भर खेलता रहता था, जो कि थोड़ा ऑकवर्ड था। लेकिन बच्चों में चीजों को लेकर के इतना ऑब्सेशन होता है कि हम उसको नॉर्मल ही समझते हैं। तो मिनी और थॉमस ने भी नॉर्मल चीज समझी। अब होता यूं है कि एक रात काफी लेट नाइट हो गई थी और सब लोग सोने जा रहे थे। तो रात को मिनी की, जो उनकी मम्मी थी, उसकी आंखें खुली और उनको प्यास लगी थी, तो किचन की तरफ गई। तो मिडवे में इनके बेटे का रूम पड़ता था। जब ये रूम के सामने से निकली तो इन्हें कुछ खुसफुसाने की आवाज आई। तो उन्होंने थोड़ा कान लगा करके सुना, तो इन्हें लगा कि उनके बेटी की आवाज है। और ये हल्की सी मुस्कुराने लगी कि देखो, ये शायद नींद में भी बड़बड़ा रहा है। लेकिन अचानक से होता यह है कि सामने से किसी और का जवाब आता है, जो कि बहुत भारी आवाज है। ये सुनते ही जैसे मिनी घबरा सी गई। उसने फटाक से दरवाजा खोला तो देखा कि गुड्डा, जो रॉबर्ट है और यूजीन आमने सामने बैठे हैं, लेटे हुए हैं बिस्तर पे। तो हड़बड़ी में मिनी ने पूरा रूम खंगाला, अलमारियां खोल के देखी, बिस्तर के नीचे देखा, कुछ नहीं मिला। तो इन्होंने यूजीन से पूछा, यूजीन बताओ किससे बात कर रहे थे? तो यूजीन ने जवाब दिया, मम्मी मैं तो रॉबर्ट से बात कर रहा था। ये सुन करके मिनी थोड़ा सहम सी गई। इन्हें ये लगा कि कहीं मेरा बेटा जो है कोई मनोरोगी तो नहीं बनता जा रहा। तो भाई इस तरह की चीजें चलती रही। 1 साल तक ये सब होता रहा। उसके 1 साल के बाद क्या हुआ कि 1906 आया।
जो हॉन्टिंग्स थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे घर में कभी कोई सामान गिर करके टूट गया तो वहाँ अक्सर 99% ऑफ द टाइम रॉबर्ट और यूजिन दोनों होते थे, और अगर डांटने पे यूजिन ये कहता था कि ये रॉबर्ट ने किया है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए बाहर लाइन पे डालते थे तो सारे कपड़े नीचे होते थे, तो मिनी यूजिन को डांटते हुए ये कहती थी कि तूने क्यों किया, जल्दी बताओ। तो जितना भी कर्मकांड होता था उसका ठीकरा फोड़ता था रॉबर्ट पे, कहता है मैंने नहीं किया मम्मी, रॉबर्ट ने किया। तो इस चीज से उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए कि यार ये तो कुछ गलत हो रही है, चीजें गलत दिशा में जा रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस गुड़िया को पकड़ा, बेसिकली उसकी मॉम ने इस गुड़िया को पकड़ा और एक अलमारी के अंदर उसे बंद कर दिया। इनके घर में 2 नौकर भी हुआ करते थे, जिसमें फीमेल और एक मेल था। फीमेल जो थी उनका नाम था एमिली एबॉट, और उनकी बिटिया थी जिनका नाम था कैरोलाइना ऐसा कुछ नौकर जो था। उनके घर में जो दूसरा मेल नौकर था उसका नाम था जॉर्ज। अब हुआ यूं कि ये डॉल को अलमारी में बंद करने के बाद बाहर से ताला मार दिया गया। अलमारी में बंद करने के बाद एक दिन रात को जॉर्जी काम निपटा रहा था, सारा सफाई कर रहा था, बर्तन धो रहा था, जाने कुछ कर रहा होगा। तो काम करते करते इसे ना कुछ खुलने की आवाज आई, तो इसने देखा कि कुछ शैडो सा गया, तो इसका पीछे जाने लगा। इसकी नजर गई उस अलमारी पर, वो अलमारी खुली हुई थी, और जैसे ही अलमारी की तरफ गया और उसकी नजर अपने राइट पे गई, तो उसने देखा कि सीढ़ियों पे जो रॉबर्ट है डॉल बिना किसी सहारे के खड़ा था और उसे घूर रहा था। आप सोचिए, उस जगह पे आकर के सोचिए कि कैसी फीलिंग रही होगी कि एक डॉल अपने आप से खड़ी है और उसे घूर रही है, जिस डॉल को अलमारी के अंदर बंद किया गया था। ये देख करके जॉर्ज की हालत खराब हो गई, इसकी हवा टाइट हो गई और उसे भाग गया रातों रात। अब हुआ यूं कि यही सब चीजें, इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती रहती थी, लेकिन फैमिली वालों ने एडजस्ट कर लिया। अब हुआ आया समय 1917। ये वो टाइम था जब थॉमस ऑटो, जो कि रॉबर्ट यानी कि यूजीन के पापा थे, इनकी डेथ हो जाती है। अब यूजीन भी बड़ा हो गया, और जैसे बड़ा होता है ना इंसान, खिलौने की तरफ उसका जो आकर्षण होता है और वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि भाई लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है। तो यूजीन ने क्या किया, उस खिलौने को बेसमेंट में रख दिया, एक सूटकेस के अंदर बंद करके रख दिया, और यूजीन अपनी आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने लग गया। एक्चुअली यूजीन जो है आर्किटेक्ट तो बन गए थे, लेकिन इनका जो मन था वो था एक आर्टिस्ट का। ही वॉज ए गुड पेंटर, ये पेंटिंग करना चाहते थे, एक पेंटर बनना चाहते थे। और उस समय 1905, 1917, 1920 जो दौर था, उस समय आर्टिस्ट का, म्यूजिशियंस का गढ़ माना जाता था पेरिस को। तो इन्होंने अपना रुख किया पेरिस की तरफ। पेरिस गए, काफी सक्सेसफुल पेंटर भी बने, और पेरिस में इनकी मुलाकात हुई एने पार्कर से। जी हाँ, दोनों गहरे दोस्त बने, कुछ 4-5 साल डेटिंग की, और कुछ 10 साल के बाद 3 मई 1930 को इन्होंने शादी कर ली। दोनों ने शादी कर ली। अब जैसे इन्होंने शादी की, ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। इन्होंने कहा कि चलो भाई एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन हुआ यूं कि जो ये पार्कर थी, एने पार्कर, ये एक पियानिस्ट थी, एंड शी वाज वेरी गुड। तो ये अपने करियर में ग्रो करने लग गई। लेकिन वहीं उस दौर पे प्रिंटिंग प्रेस आए थे नए नए, तो पेंटर्स की जॉब कम होने लग गई। तो जो यूजीन थे, यूजीन ऑटो, काफ़ी संघर्ष करने लग गए और चीज़ें बदल गई। तो इनका जो करियर का ग्राफ था नीचे नीचे जाने लग गया। ये काफ़ी परेशान थे। तो यूजीन ऑटो के करियर में डाउनफॉल आने लग गया। ये दौर 1930 से 1945 तक का जो दौर था, इसमें यूजीन ने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1945 आते आते उन्हें एक न्यूज़ मिली कि उनकी जो मॉम थी मिनी ऑटो, उनकी काफ़ी तबीयत खराब है, और वो चाहती हैं कि ये दोनों वापस आएं उनसे मिलने के लिए। तो इस पॉइंट पे यूजीन ऑटो और एने पार्कर जो थी, जो कि एने ऑटो हो चुकी थी, अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम फ्लोरिडा ही चलते हैं और वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं एक नई करियर की शुरुआत करेंगे। जो हमने सीखा है हम उसे वहीं डेवलप करेंगे। नाइस। तो 14 सितंबर 1945 में जो इनकी माँ थी मिनी ऑटो, उनका भी देहांत हो जाता
अब इस घर में सिर्फ रहा करते थे एने पार्कर और यूजीन ऑटो। तो जैसे कि कपल ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हम की वेस्ट में ही रहेंगे, फ्लोरिडा में ही, अब यहीं से कुछ नई शुरुआत करते हैं। तो सितंबर के बाद जब दिसंबर आया तो क्रिसमस की साफ सफाई का टाइम आ गया। तो साफ सफाई की। साफ सफाई में जो एने पार्कर थी वो बेसमेंट में गई। इन्हें मिल गया वो सूटकेस जिसके अंदर था रॉबर्ट द डॉल। इन्होंने रॉबर्ट को उठाया। इनको लगा कि हाँ शायद मेरे पति जो थॉमस हैं उनकी कुछ नॉस्टैल्जिया होगा कि देख करके पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। ये गए सीधे उठा करके वो डॉल यूजीन को पकड़ा दी। और जैसे ही वो डॉल यूजीन ने देखी वो एक 5 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट करने लग गया। एक 5 साल का बच्चा जैसे गुड़िया से बात करता है वो वैसे ही करने लगा। ऐसा लगा कि वो अपने टाइम में पीछे चले गया है। उसे लगा कि 5 साल का बच्चा कैसे बन गया, ये मानसिक विक्षिप्त जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। लेकिन एने पार्कर को लगा कि शायद नॉर्मल होगा। एक होता है इंसान अपने पुराने खिलौने से बड़ा लगाव एक हो जाता है, तो उनको लगा मे बी इट्स नॉर्मल, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वही सारा दौर, वही हॉन्टिंग्स का दौर फिर से शुरू हो गया। फिर से वही सब फसर फसर की आवाज़ें, घर में चीज़ें टूटना, सामान गिरना, ये फूट जाना, वो फूट जाना। और जो यूजीन हमेशा बोलता था कि रॉबर्ट ने किया। जैसे एक्सपीरियंस उनकी मॉम को होते थे वैसे के वैसे एक्सपीरियंस अब एने पार्कर को होने लग गए। अभी जो एक घर था मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। ये ना 3 मंजिला घर था। 2 मंजिल तक ये लोग रहते थे। तीसरे मंजिल में क्या था, एक ऐसा सेमी सर्कल सा बना हुआ था। इसके चारों तरफ खिड़कियां थी जहां से आने जाने वाले पूरे देख सकते थे। मतलब एक चौराहे पे था तो ऐसे सर्कल टाइप का बना हुआ था, इसके चारों तरफ खिड़कियां थी। तो अक्सर जो यूजीन था ये अपना टाइम उसी कमरे में बिताता था। घंटों ये रॉबर्ट से बातें किया करता था। एक मानसिक रोगी की तरह रिएक्ट करता था। ये खिड़की पे बिठा के रखता था रॉबर्ट को और उसके सामने बैठ करके पेंटिंग्स बनाता था। 1950 हो आया, लेकिन ये खबर जो थी पूरे शहर में फैल चुकी थी कि भाई ये घर में कुछ तो दिक्कत है। अक्सर कुछ बच्चे, कुछ लोग वहां से गुजरा करते थे तो ये कहते थे कि ऐसा लग रहा है जैसे रॉबर्ट उन्हें घूर रहा है। और वो जैसे आगे से राइट मारा तो रॉबर्ट अपनी पोजीशन भी बदलता था। वो खिड़की से सबको घूर घूर के देखता था, आने जाने वालों को। लोग इतना डर गए, इतनी दहशत थी कि उस घर के आजू बाजू से आने के लिए भी लोग डरने लगे, कहने लगे भैया हमें जाना ही नहीं इस रास्ते। रॉबर्ट की दहशत जो थी, उसका डर, उसका खौफ, ये पूरे शहर में फैल चुका था। पूरे शहर को पता चल गया था। लोग उस घर को अवॉइड करने लगे और जब मेहमान आते थे उनको भी घर में बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी तो वो लोग भी अवॉइड करने लगे। तो ये देख करके एने पार्कर को बहुत गुस्सा आया। एक दिन एने पार्कर ने उस गुड़िया को उठाया और बेसमेंट में रख दिया। लेकिन अभी भी घर में शांति वाला माहौल नहीं था, वैसा ही था। चीजें गिर रही हैं, अपने आप टूट रही हैं। अब एक दिन हुआ यूं कि एने यूजीन के बगल में सोई हुई थी और अचानक से रात में गायब हो गई। जब सुबह यूजीन उठा तो उसने देखा कि एने बगल में है ही नहीं। उसने पूरा घर तलाशना शुरू किया। उसे ना अलमारी के अंदर से आवाज आई थी। हिम्मत करके यूजीन ने अलमारी खोली तो देखा अंदर एने बैठी हुई है, डरी सहमी सी। तो उसने पूछा क्या हो गया। तो एने ने बताया कि रात को मुझे कुछ आवाजें आने लगी, जैसे घर में कोई चल रहा है। मैं आई, मुझे आवाज अलमारी के अंदर से सुनाई दी। मैंने अलमारी खोली, जैसे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और बाहर से अलमारी बंद कर दी। तो घर में 2 ही लोग थे। तो एने पार्कर ने कहा कि यूजीन से, यूजीन तुमने ठीक नहीं किया। यहाँ पर यूजीन का क्या रिप्लाई आया होगा? जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। यूजीन ने कहा कि मैंने नहीं, रॉबर्ट ने किया है। अब घर में इस तरह की चीजें होने लग गई थी तो रॉबर्ट और एने पार्कर दोनों दूर दूर होने लग गए। बहुत कम बात किया करते थे, वैसा प्यार प्रेम भी नहीं रह गया। तो ये होते होते 1965 का दौर आया। 1965, जी हाँ, यहां पर हो जाती है
यूजीन पार्कर को पार्किंसन नाम की बीमारी। अब ये अपना अक्सर समय उसी चबूतरे में, जो सेमी सर्कल चबूतरा था, गोल सर्कल, वहां पर बिताया करते थे। 10 साल तक इन्होंने अपने अकेलेपन और पागलपन के साथ और उस रॉबर्ट के साथ, गुड़िया के साथ वहीं बिताए, और 10 साल के बाद इनका देहांत हो गया। 24 जून 1974 में इनकी डेथ हो गई। अब उस घर में एने पार्कर अकेली थी। किसके साथ? रॉबर्ट के साथ। अब हुआ यूं कि कोई आगे पीछे नहीं था, तो एने पार्कर ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस घर को बेच दिया जाए। तो उन्होंने वो घर सेल पे डाल दिया। उन्हीं के एक पड़ोसी थे, विलियम गीजर नाम के, उन्होंने वो घर उनसे खरीद लिया। लेकिन यहाँ पर एने पार्कर ने एक शर्त रखी। एने पार्कर ने कहा कि आप जिसको भी बेचोगे उसको ये बोलना कि जो रॉबर्ट द डॉल है उसको अंदर ही रखना, उसको बाहर मत निकालना, उसको घर में रहने देना हमेशा। पता नहीं वो उस गुड़िया के साथ इतने समय तक रही होगी, तो क्या पता उससे कुछ ऐसा अनुभव हुआ। इस घर को बेच करके एने पार्कर शिफ्ट हो गई मैसाचुसेट्स में, जो कि अमेरिका में ही है। कुछ 4.5-5 साल के बाद 9 जनवरी 1979 में एने पार्कर की भी डेथ हो गई पैनक्रियाटिक कैंसर से। वो एक बहुत फिट लेडी थी। ये एक शॉक की तरह था कि एक फिट लेडी ऐसे कैसे हो सकता है एक फिट लेडी के साथ। स्टिल हो गया। जिस पड़ोसी ने वो घर खरीदा था, उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि उस घर में रहे, तो उस घर में कोई नहीं रहता था। उन्होंने 2-3 साल के बाद वो घर बेच दिया किसी और को, और जिसको उन्होंने वो घर बेचा वो थे राउटर परिवार, विलियम एंड मार्टी राउटर। उनकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम था सैरा। अब हुआ यूं कि जैसे ही उन्होंने घर खरीदा, घर के अंदर एंट्री हुई तो बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट होता है रूम देखने का। तो जैसे ही ऊपर वाले रूम में पहुंची, उन्होंने देखा कि उस कुर्सी पे बैठा हुआ है रॉबर्ट। तो बहुत खुश हुई रॉबर्ट को देख करके। उसे लगा कि उसे एक बहुत अच्छा खिलौना मिल गया। लेकिन क्या था कि जो सैरा थी, समय के साथ 1905 और 1979 या 81 के आसपास की बात है, बहुत सारी एडवांसमेंट आ गई थी, एडवांस टॉयज आ गए थे। तो सैरा का मन बाकी खिलौनों के साथ भी खेलने का करता था, साथ में वो कभी कभी रॉबर्ट के साथ भी खेलती थी। ये बात शायद रॉबर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन क्या हुआ कि ये जो राउटर परिवार था लिविंग रूम में अपना टीवी देख रहे थे, तो अचानक से इनकी बेटी के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। ये दौड़ते दौड़ते गए देखने के लिए कि क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि इनकी बेटी लेटी हुई है और उसकी छाती पे जो रॉबर्ट नाम का डॉल है वो ऐसे पड़ा हुआ। इन्होंने डॉल को उठाया, साइड में रखा और पूछा क्या हुआ। तो यहाँ पर रोते रोते सैरा ने बोला कि रॉबर्ट ने मेरा गला दबाने की कोशिश की। जो उनके पिता थे विलियम, उनको तो विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को डांटा, कहा कि नौटंकी मत दिखाओ, ठीक है ना, ये फालतू चीजें मत करो। लेकिन उन्होंने एक कंसर्न रेज करके क्या किया कि उस गुड़िया को बेसमेंट के अंदर एक सूटकेस के अंदर फिर से पैक कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने रॉबर्ट को उस बेसमेंट के अंदर डाला, उसके कुछ दिन बाद ये हुआ कि पार्किंग में अपनी गाड़ी के अंदर विलियम राउटर मरे हुए पाए गए, और पोस्टमार्टम में पता चला कि उन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड लगने से उनकी डेथ हो गई। पर ऐसा क्यों? मतलब इट्स लाइक कार के अंदर उन्होंने एक अंगीठी रखी थी, इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत रहस्यमय डेथ थी। तो उनकी पत्नी थी मार्टी, वो विधवा हो गई थी, तो उन्होंने भी वो घर बेच दिया। लेकिन उनसे एक बहुत भारी गलती हो गई, वो उस रॉबर्ट डॉल को अपने साथ लेके चले गए। एग्जैक्ट डेट है 18 अगस्त 1994। एक रात वो रॉबर्ट अचानक से गायब हो गया। तो वो बहुत घबरा गई देख करके कि कहां गया। उनकी बिटिया रोने लग गई कि वो रॉबर्ट डॉल कहां गई। तो जैसे ही वो ढूंढने के लिए अंदर गई रूम के, तो बाहर से डोर बंद हो गया। अब शायद से मार्टी को पता चल गया था कि ये डॉल पजेस्ड है और ये सब इसी ने किया है। तो उन्होंने रॉबर्ट से माफी मांगी, कहा मुझे माफ कर दो। जब माफी मांगी, हाथ पैर जोड़े, तो दरवाजा अपने आप खुला, और जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि सामने कुर्सी पे रॉबर्ट बैठा हुआ है और उन्हीं को देख रहा है। इस घटना से मार्टी बहुत डर गई। मार्टी रूटर ने अगले ही दिन 19 अगस्त 1994, जस्ट अगले ही दिन, उन्होंने जो गुड़िया थी ये मोर्टेलो म्यूजियम को डोनेट कर दी।
ये बोल के कि ये हॉन्टेड है, इसे आप ही रखिए, अब मैं इसका टेक केयर नहीं कर सकती। और इसके एग्जैक्टली 101 दिन के बाद मार्टी की डेथ हो गई, वो भी बहुत ही मिस्टीरियस कंडीशंस में। अब जब से इस डॉल को म्यूजियम में रखा था ना, चीजें बड़ी अजीब अजीब से होने लग गई। कभी सामान टूटा हुआ मिलता, रात को कुछ कहीं रखा तो हिलाया हुआ मिलता इधर से उधर, और वहां के लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि ये लॉकर से इसको निकाल के ला कौन रहा है रॉबर्ट को। तो एक रात हुआ यूं कि वहां कुछ पानी का इश्यू आया, तो एक प्लम्बर आए हुए थे बनाने के लिए, तो लेट नाइट वर्क कर रहे थे। तो इस प्लम्बर को अचानक से ध्यान गया कि कुछ शैडो सा निकला। इन्हें लगा कौन है, कोई है शायद, तो देखने के लिए आगे बढ़े। तो इन्होंने, जैसे याद है जॉर्जी करके एक सर्वेंट था, तो इन्होंने देखा कि जो रॉबर्ट द डॉल है सामने खड़ा है बिना किसी सहारे के, और इन्हें घूर के देख रहा है। ये देख करके जो प्लम्बर थे, इनकी हवा टाइट हो गई इनकी, और ये वहां से भाग गए रातों रात काम छोड़ करके। इन्होंने कहा मुझे यहाँ काम करना ही नहीं है। अब ये खबर शहर में फैलने लगी, तो जो म्यूजियम डिपार्टमेंट था, इन्होंने डिसाइड किया कि हम इस रॉबर्ट को एक शीशे के अंदर बंद करके लोगों के विजिट के लिए लगा देंगे। अब जैसे ही ये सब हुआ, तो जो लोग आते थे उनके साथ बहुत सारी चीजें होने लग गई। तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जो गुड़िया है रॉबर्ट, ये हल्के हल्के खुद से मूव करती थी, और इसके बारे में अगर कुछ बुरा बोलो तो इसके एक्सप्रेशन चेंज होते थे। गुस्सा, क्रोध, चिढ़, हल्के हल्के चेहरे पे एक्सप्रेशन आने लग जाते थे इस गुड़िया के। तो फिर क्या हुआ कि जो म्यूजियम की जो कमेटी थी, इनको पता चला कि जो लोग इसको बुरा बोल के गए उनके साथ कुछ कुछ अप्रिय घटनाएं हो रही है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ नियम बनाते हैं। उनमें से पहला था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दूसरा टॉक पोलाइटली, आराम से बात कीजिए अदब अदब के साथ, तीसरा परमिशन लीजिए फोटो खींचने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि जैसे हम फोटो खींचते हैं या तो फोटो खराब हो जाती थी, या तो फोटो आती नहीं थी, या उनके कैमरे बंद पड़ जाते थे, और जैसे ही वो म्यूजियम के बाहर निकलते थे कैमरे ठीक भी हो जाते थे। तो ये किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता था। इसीलिए तीसरा रीजन लिखा गया था कि फोटो क्लिक करने से पहले उसकी अनुमति लीजिए, उसके बाद क्लिक कीजिए, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड बाय जरूर बोलिए, ताकि आप अपना कनेक्शन इस गुड़िया से कट करके जाएं। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ जिन्होंने गुड बाय नहीं बोला, उनके साथ जो हॉन्टिंग्स थी वो घर तक फॉलो हुई। फिर बाद में इन्होंने, जैसे केविन ने लेटर लिखा, वैसे ही सॉरी बोल करके माफी मांगनी पड़ी, तब जाकर के चीजें ठीक हुई। आप अभी भी जाएंगे ना तो आपको मिलेगा, और हो सके तो मैं रेफरेंस पिक में वो डालूंगा फोटो। ये कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आए अपने K2 मीटर के साथ। K2 मीटर एक मीटर होता है जहां पर जैसे कोई एनर्जी होती है ना, तो ऐसा ब्लिप ब्लिप करता है, उसमें मूवमेंट आने लग जाता है। तो कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आए अपने K2 मीटर के साथ। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो डॉल के पास गए तो उनके मीटर ने पॉजिटिव साइन देना शुरू किया, लाइक मतलब देयर सिम लाइक उन्होंने कुछ है, कुछ एनर्जी है वहां पर। इस तरह से एक ऑरा फोटोग्राफी होती है, एक SLS कैमरा यूज होता है, जो जैसे कोई लिविंग चीज होती है ना तो उसके बाहर एक एनर्जी होती है। तो जो ऑरा कैमरा होता है, SLS कैमरा, ये अक्सर उसके ऑरा को रिकॉर्ड करता है, कोई जीवित चीज की। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, मैं इसका फोटो खींचूंगा तो कुछ नहीं आएगा, इसका कोई ऑरा नहीं है, इट्स नॉन लिविंग थिंग। अगर इंसान का खींचूंगा, जानवर का खींचूंगा, तो उसके बाहर एक ऑरा दिखाई देगा। तो वैसे ही जब SLS कैमरे का इस्तेमाल करके रॉबर्ट की फोटो खींची गई तो उस कैमरे में इसका एक ऑरा दिखाई दिया। एक बहुत फेमस अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जिनका नाम है सिंडी काजा, वो भी आई थी उस डॉल के पास। उन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते किए, तो उन्होंने बताया कि ये जो डॉल है ये कोई एक स्पिरिट नहीं है, इसमें बहुत सारी स्पिरिट्स हैं। इट्स लाइक क्या बोल सकते हैं, मतलब एक तरह से ना वर्म होल सा बन गया था जो कि दो दुनियाओं को कनेक्ट करता है। वो एक ना पोर्टल सा बन गया था दो दुनियाओं के बीच में, एक इजी मीडियम स्पिरिट्स के लिए। तो पता चला कि उसके अंदर एक नहीं, उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स हैं, लेकिन उनमें से एक है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा पुरानी है, जो कि सबके साथ बुरा करती है। उसमें कुछ अच्छी स्पिरिट्स भी थी। बस ये समझ लीजिए कि रॉबर्ट एक तरह से मैग्नेट था जो कि स्पिरिट्स को अपनी तरफ खींचता था। और सिंडी काजा ने बताया कि ये जो डॉल है इसे कोई बहुत ही पुराने ब्लैक मैजिक से बनाया गया,
अब वो जानकारी विलुप्त हो चुकी है, वो नॉलेज खत्म हो चुकी है, तो हम इसको खत्म नहीं कर सकते। तो जो खत्म नहीं कर सकते तो उसके साथ एडजस्ट करके जीना सीखना चाहिए। अब इसके पीछे 2 बैक स्टोरीज हैं। पहली ये है कि कहते हैं कि हम जैसे किसी को अपने कपड़े देते हैं, अपना नाम देते हैं ना, तो हम अपना ऑरा उसके साथ शेयर करते हैं, तो एक पोर्टल सा बन जाता है चीजों के लिए, आप उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए आपकी डिवाइस के बाद भी आप वो कनेक्शन खत्म नहीं होता। तो कहा जाता है कि जो रॉबर्ट यूजीन थे वो उसके साथ इतना अटैच्ड हो गए थे कि शायद उनकी मृत्यु के बाद भी वो उस डॉल से कनेक्टेड थे और वो उसे हॉन्ट कर रहे थे। और दूसरी थ्योरी ये है, जो कि मानी जाती है ओरिजिनल, ये थी कि आपको याद है मैंने बताया था कि इनकी एक नैनी हुआ करती थी जिसका नाम था एमिली अबॉट। तो उनकी एक बेटी थी कैरोलिना। कहा जाता है कि जो रॉबर्ट यूजीन ऑटो के पापा थे, मतलब थॉमस ऑटो, और उनकी नैनी, इनके अवैध संबंध थे, जिनकी वजह से एक नाजायज बेटी पैदा हुई जिसका नाम था कैरोलिना। लेकिन कैरोलिना छोटी उम्र में गुजर गई और थॉमस उसे कभी अपना नाम नहीं दे पाए। तो इस बात को लेकर जो उसकी नैनी थी एमिली एबॉट, वो बहुत चिड़ी हुई थी और वो ना कुछ ब्लैक मैजिक भी किया करती थी। तो इन्होंने शायद से ऐसा कुछ ब्लैक मैजिक उस डॉल पे किया, क्योंकि वो रॉबर्ट के साथ रहता था तो वो चाहती नहीं थी कि इनका परिवार कभी खुश रहे। तो इन्होंने कैरोलिन को पजेस करके उसके अंदर डाल दिया। और जैसे कि आपको पता है कि जो भी इस रॉबर्ट नाम की डॉल के साथ जुड़ा उसका अंत बहुत भयानक हो, मिस्टीरियस डेथ। तो ये कहानी थी रॉबर्ट की, एक डॉल जो कि अभी भी मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। अगर आपको अभी पता करना है, अभी विश्वास नहीं है, तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए, चैलेंज करके देखिए, क्या पता अगली कहानी आप ही मुझे अपना एक्सपीरियंस भेज रहे हो। सो मैं कुछ रेफरेंस पिक भी डाल दूंगा। ये थी स्टोरी रॉबर्ट द डॉल की, वो डॉल जिसे बहुत बहुत ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, या आप ना 1 मिनट उस फोटो को ध्यान से देखिएगा बिना पलक झपके। मेरा अनुभव है आपको डर का एहसास होगा। दैट्स द पावर ऑफ रॉबर्ट। चलिए फिर आज की कहानी इसी के साथ खत्म करते हैं, और बहुत सारी इस तरह की थ्योरीज और जो पुरानी कहानियां मैं लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी, और पॉडकास्ट वीडियोस भी आने वाले हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारी ग्रोथ हो, हमारा परिवार और बड़ा बने, और मेरे पास इस तरह की और भी स्टोरीज आए। और आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है तो प्लीज मुझे भेजें। और अगर आप बनना चाहते हैं पार्ट मेरे पॉडकास्ट का, तो प्लीज मुझे नीचे दिए गए नंबर पे एक व्हाट्सएप कीजिए, या तो फिर क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पेज से मुझे डीएम कीजिए। आप मेरे आसपास रहेंगे, आप मेरे आसपास होंगे तो जरूर आप लोगों को लेकर के आऊंगा। आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपना अनुभव, जरूरी नहीं कि पैरानॉर्मल, आप कुछ भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का, योगा का, डाइट्स का, जो कि हेल्दी डाइट्स होती हैं, तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ आज ये वीडियो खत्म करता हूँ। बाय बाय, टाटा, जय श्री राम।